हेलो एंड वेलकम। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटेक्स कैडर से रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अभी हमारे पास है साइटेक्स कैडर का वर्जन 2018 एंड उसकी हेल्प से हम रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं वो इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, साइटेक्स कैडर का हम कम्युनिकेट करेंगे एसक्यूएल सर्वर एंड देन विजुअल स्टूडियो की हेल्प से हम अपना जो रिपोर्ट है उसका टेम्पलेट डिजाइन करेंगे एंड उस टेम्पलेट को हम वापस साइटेक्स स्टूडियो का जो ग्राफिक्स पेज है उसमें शो करेंगे एंड हमारा रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सो इसमें टोटल 4 सॉफ्टवेयर का नीड रहेगा। पहला तो है हमारा साइटेक्स स्टूडियो। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। थर्ड सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो वर्जन 2015 एंड द लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2016। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम साइकोड जो लिखना है वो साइटेक्स स्टूडियो में लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो डेटा स्टोर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो में हम देखेंगे। ठीक है, सेव होगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में, लेकिन उसे हम देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। एंड वो डेटा हम विजुअल स्टूडियो में लेंगे एंड देन उसके बाद वहाँ पे हम हमारे रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो डिज़ाइन करेंगे एंड उसके बाद इस फॉर्मेट को अगेन साइटेक्स स्टूडियो में भेजेंगे। ठीक है, सो ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे और अगर वीडियो लंबा हुआ तो ये वीडियो को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ओपन करना है साइटेक्स स्कैडा वर्जन 2018। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो ऐड पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, रिपोर्ट ट्रायल। ठीक है, हमें रिपोर्ट का ट्रायल लेना है तो इसके लिए नेम है रिपोर्ट ट्रायल एंड हमारा यहाँ पे जो थीम है, ठीक है, वो हमने सिलेक्ट कर दिया एंड देन ओके। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को एक्टिव करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी जगह पे रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट वैल्यू हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सो अभी हम पीएलसी को पिक्चर में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्काडा में लोकल वेरिएबल क्रिएट करके हम इस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। ठीक है, सो हमें जाना है विजुअलाइजेशन में। ठीक है, सॉरी विजुअलाइजेशन में नहीं जाना है, हमें सिस्टम मॉडल में जाना है। ठीक है, उसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके पास पीएलसी कनेक्टेड है एंड उसके वेरिएबल आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो वेरिएबल शो हो रहे हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये वेरिएबल जो है वो पीएलसी के वेरिएबल आपको दिखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं लोकल वेरिएबल में। ठीक है, एंड 5 वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो पहला है 1, पहला वेरिएबल है हमारा 1। ठीक है, दूसरा है 2, 3, 4 एंड 5। सो टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, एंड उसके हम डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। सभी का डेटा टाइप अभी हम रियल रखते हैं। ठीक है, सभी का डेटा टाइप हमने रखा रियल। ठीक है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल अवेलेबल है एंड सभी का डेटा टाइप कौन सा है, रियल है। ठीक है, इनमें जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू मुझे रिपोर्ट में चाहिए। ठीक है, इट मीन्स आपको मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होगा वो समझा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल है। तो पहला वेरिएबल कौन सा, पहला जो वेरिएबल है उसे हम डिफाइन कर देते हैं एज अ डेटा 1। ठीक है, उसे हमने डिफाइन कर दिया एज अ डेटा 1। दूसरा जो वेरिएबल है उसे हमने डिफाइन कर दिया एज अ डेटा 2 एंड सो ऑन, डेटा 3, डेटा 4 एंड डेटा 5। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए वो होना चाहिए डेट टाइम। ठीक है, कौन सी डेट पे ये वेरिएबल का डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ एंड कौन से टाइम पे ये डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ वो हमें मालूम पड़ेगा इस रिपोर्ट की हेल्प से।
ठीक है? सो दैट्स व्हाई हमारा रिपोर्ट है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कॉलम होंगी। पहली कॉलम का नाम होगा डेट एंड टाइम, सेकंड है डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 एंड डेटा 5। ठीक है? इस तरह से हमारा पूरा जो रिपोर्ट है वो जनरेट होना चाहिए डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है? सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल लिए हैं? 5 एंड बिकॉज़ ऑफ दैट हमने यहाँ पे कितने टोटल कॉलम क्रिएट किया है? 5। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एक साइ कोड लिखना होगा स्काडा में। ठीक है? उसका डेमो साइ कोड मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है? सो मैंने इसे कॉपी किया एंड स्काडा ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ साइ कोड एडिटर है, वहाँ पे गया। ठीक है? अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है रिपोर्ट ट्रायल, उसे एक्सपांड किया एंड यहाँ पे मैंने एक नया साइ कोड क्रिएट किया। ठीक है? उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है? अब ये मेरा फंक्शन है। ठीक है? डेटा लॉग। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मेरा ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए हैं यहाँ पे, इन सभी का डेटा मेरे एसक्यूएल में डंप होगा, यानी कि सेव होगा। ठीक है? जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तब इन 5 वेरिएबल जो है, उन पाँचों का डेटा मेरे एसक्यूएल सर्वर में स्टोर होना चाहिए। ठीक है? उस तरह से मुझे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हमें नाम देना होगा डेटाबेस का नेम। ठीक है? सो अभी हम यहाँ पे देखो डेटा अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर नेम, यानी कि मेरा जो डेटाबेस बनेगा उसका नेम मुझे क्या देना है। तो मान लीजिए मुझे नेम देना है रिपोर्ट। ठीक है? मेरा डेटाबेस का नेम होगा रिपोर्ट एंड यहाँ पे टेबल जो बनेगी इस रिपोर्ट के डेटाबेस के अंदर एक टेबल हम बनाएंगे। ठीक है? उसका नेम क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट टेबल करके एक टेबल डिफाइन करता हूँ। ठीक है? एंड उसकी कॉलम क्या है? डेट टाइम कॉलम, डेटा 1 की कॉलम, डेटा 2 की, डेटा 3 की, डेटा 4 की एंड डेटा 5 की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। टोटल 6 कॉलम होगी। पहली कॉलम है कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे हमारा डेटा कौन-सा था। ठीक है? ताकि डेट एंड टाइम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इस डेट एंड टाइम पे हमारा डेटा का वैल्यू क्या था। ठीक है? उसके बाद डेटा 1 टू डेटा 5। ठीक है? डेटा 1 टू डेटा 5 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओनली 5 वेरिएबल है जिसका डेटा हमें लॉग करवाना है। ठीक है? अगर मेरे पास और वेरिएबल होते, मान लीजिए ये वेरिएबल मैंने डिलीट कर दिया, ये वेरिएबल भी डिलीट कर दिया एंड उसके बाद मैंने सेव कर दिया। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता? डेटा 3 तक रखता। ठीक है? डेट एंड टाइम, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। ठीक है? एंड यहाँ पे भी ये दोनों कॉलम मेरी निकल जाती। ठीक है? तो मेरा जो रिपोर्ट बनता वो कुछ इस तरह से बनता। 3 वेरिएबल है, उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिलता एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग वो डेटा कितने टाइम पे था, उसका मुझे रिकॉर्ड यहाँ पे मिलता। ठीक है? तो इस तरह से मेरा रिपोर्ट जनरेट होता। तो अभी हम ओनली 3 वेरिएबल पे करते हैं। ठीक है? ताकि आपको पता चले। सो अभी हमारे पास डेट एंड टाइम है, उसके उसका जो एसक्यूएल में डेटा स्टोर होगा, उसका जो सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है? अब डेटा 1 में कौन-सा डेटा स्टोर होगा? वेरिएबल 1 जो है उसका। अब वेरिएबल 1 हमारा कौन-सा है? 1। ठीक है? तो हमने इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सॉरी, इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है? वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, सॉरी, वेरिएबल 2 एंड ये 2 लाइन्स हमें नहीं चाहिए, सो इसे डिलीट एंड हमारा लास्ट में है वेरिएबल 3। ठीक है? सो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल है, तो तीनों 3 को हमने एसक्यूएल में अपेंड कर दिया। ठीक है? एंड फर्स्ट कॉलम कौन-सा है हमारा टाइम का, तो उसे भी हमने एसक्यूएल में अपेंड कर दिया। ठीक है? अभी हमारा फंक्शन का नेम कौन-सा है? डेटा लॉग। ठीक है? हमारा एसक्यूएल में जो डेटाबेस बनेगा उसका नेम क्या होगा? रिपोर्ट। ठीक है? एंड एसक्यूएल में जो इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगा उसका नेम क्या होगा? रिपोर्ट टेबल। ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम क्या होगा? डेट टाइम। उसके बाद डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। ठीक है? एज़ इट इज़ जो मैंने यहाँ पे बताया था। पहला होगा डेट एंड टाइम, उसके बाद होगा डेटा 1 यानी कि हमें हमें यहाँ पे वेरिएबल 1 का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वेरिएबल 2 का वैल्यू एंड यहाँ पे मिलेगा वेरिएबल 3 का वैल्यू। ठीक है? तो इस तरह से हमें वैल्यू अपडेट मिलेगा। ठीक है?
तो अब हम क्या करते हैं, इस साइकोड को सेव कर लेते हैं, ठीक है? साइकोड सॉरी रिपोर्ट साइकोड नेम चेंज कर दिया एंड देन सेव, ठीक है? अब हमें क्या करना है, स्काडा में एक ऐसा पेज बनाना है जहाँ से हम इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकें, ठीक है? सो हमें क्या करना है, ग्राफिक्स बिल्डर लॉन्च करना है, वहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है? एक पेज यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमें हमारा यहाँ पे वेरिएबल का नेम कौन-सा है? 1, ठीक है? तो अपीयरेंस में जाके यहाँ पे वैल्यू कौन-सा डिस्प्ले होना चाहिए? वेरिएबल 1 का, ठीक है? उसके बाद इसमें इनपुट क्या होगा? कीबोर्ड इनपुट होगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा हैश एंड देन एंटर, ठीक है? यहाँ पे होगा वेरिएबल 1 इज़ इक्वल टू arg1, ठीक है? एंड देन ओके। अब इसका जो साइज़ है वो थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। जनरल में जाके 20 बोल्ड एंड कलर 196, ठीक है? सो ये वाला जो था वो मेरे वेरिएबल 1 के लिए था, ये वाला होगा वेरिएबल 2 के लिए, ये वाला होगा वेरिएबल 3 के लिए। तो अभी हमें इसे चेंज करना है, ठीक है? सो डिस्प्ले वैल्यू में यहाँ पे आएगा 2 एंड इनपुट में भी यहाँ पे आएगा 2 एंड ओके एंड यहाँ पे आएगा इनपुट में 3 एंड अपीयरेंस में डिस्प्ले वैल्यू में यहाँ पे आएगा 3, ठीक है? सो ये हमने चेंज कर दिया, इस पेज को सेव कर देते हैं और इसका नेम होगा पेज 1, ठीक है? एंड देन ओके। उसके बाद ये हमारा डेटा इसे फिल कर देते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है? उसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं, इस बटन का नेम रखते हैं रिपोर्ट बटन, ठीक है? एंड उसका इनपुट देते हैं जो कि हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है उसके साथ, ठीक है? जब भी कोई ये बटन प्रेस करेगा, ठीक है? जब भी कोई ये बटन प्रेस करेगा, हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा एंड ये जो वेरिएबल 1, 2 एंड 3 का डेटा है, वो एसक्यूएल में स्टोर होगा, ठीक है? तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दिया रिपोर्ट का, ठीक है? एंड हमने यहाँ पे ये जो इनपुट यहाँ पे लिखा है, ठीक है? 1 इज़ इक्वल टू arg1 ब्रैकेट, ठीक है? एंड कॉमा, इसका मीनिंग क्या होगा कि हम इसका वैल्यू स्काडा की स्क्रीन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है वो यूज़ किया है, ठीक है? तो अब इसे सेव करते हैं, ठीक है? इस साइकोड को ओपन रहने देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कनेक्ट। सो यहाँ पे हमारा जो ये कंप्लीट डेटाबेस है वो आ गया। उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेटाबेसेस, ठीक है? यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू डेटाबेस, ठीक है? अब डेटाबेस का नेम आपने जो इस फंक्शन में दिया है, ठीक है? साइकोड लिखा उसमें दिया है, वो देना है, ठीक है? अब डेटाबेस का नेम हमने क्या दिया है यहाँ पे? रिपोर्ट। तो इसे हम कॉपी करते हैं, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड रिपोर्ट करके एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो जब भी आप डेटाबेस पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे, आपको यहाँ पे रिपोर्ट करके आपका एक डेटाबेस मिलेगा, ठीक है? एंड साइकोड में हमने हमारा जो टेबल है उसका नाम क्या लिखा था? रिपोर्ट टेबल, ठीक है? तो इस नेम का एक हमें टेबल बनाना है, ठीक है? एंड उस टेबल की कॉलम कौन-सी होनी चाहिए? ये वाली, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है? ये तो हमारे वेरिएबल का वेरिएबल कौन से कॉलम में आएँगे उसका लिस्ट है, लेकिन हमारी कॉलम जो है उसके नेम क्या होंगे? पहला होगा डेट टाइम, डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3। सो उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल जनरेट करना होगा। सो यहाँ पे टेबल्स, उसमें राइट क्लिक, न्यू टेबल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें कॉलम के नेम पूछेंगे। तो साइकोड में जाना है, डेट टाइम का कॉलम हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है उसे कॉपी किया इस नेम को एंड यहाँ पे आपका वेरिएबल का टाइप है डेट टाइम, ठीक है? डेटा टाइप कौन सा है? डेट टाइम। उसके बाद डेटा 1, उसका डेटा टाइप कौन सा है? रियल। उसके बाद है डेटा 2, उसके बाद है डेटा 3 एंड सभी के डेटा टाइप क्या है? रियल, ठीक है? अब इस टेबल को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है? सेव।
अब यहाँ पे इस टेबल का नेम पूछेगा, तो नेम आपको क्या देना है? आपने जो यहाँ पे नेम दिया है, वो देना है। तो इसे हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट एंड देन ओके, ठीक है? अब इस टेबल पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे, तो आपको एक टेबल यहाँ पे मिलेगा, रिपोर्ट अंडरस्कोर टेबल करके, ठीक है? जो अभी हमने यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है? अभी हमारा काम यहाँ पे हो गया, खत्म। अब इसे मिनिमाइज़ करते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं, इसे भी मिनिमाइज़ करते हैं, इसे सेव करते हैं, ठीक है? एंड हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, उसके सेटअप विज़ार्ड में जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे कस्टम सेटअप, नेक्स्ट, 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 ठीक है? यहाँ पे होएगा पेज 1, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट को पैक करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब हम इसे रन नहीं करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, उसका कनेक्शन हम पहले तो स्काडा के साथ करते हैं। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है ओडीबीसी, ठीक है? जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, आपको साथ में ही ये ओडीबीसी करके एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है? सो यहाँ पे क्लिक करना है ओडीबीसी डेटा सोर्सेस, ठीक है? अब यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटाबेस ऐड है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, शुद्ध केमी करके एक डेटाबेस ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी ऐड है, ठीक है? अब मुझे कौन-सा डेटाबेस ऐड करना है? रिपोर्ट करके जो डेटाबेस है, वो ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अब मेरे एसक्यूएल सर्वर से मुझे डेटा लेना है, तो यहाँ पे फिनिश, ठीक है? अब यहाँ पे नेम पूछेगा, डीएसएन का नेम। सो वो हमें कौन-सा लेना है, जो कि हमने साइटेक में लिखा है, ठीक है? अब यहाँ से हम साइकोड एडिटर को लॉन्च करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, डीएसएन में हमने कुछ लिखा है, ठीक है? डेटा अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर रिपोर्ट। सो ये कंप्लीट चीज़ आपको कॉपी करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको व्हिच एसक्यूएल सर्वर डू यू वांट टू कनेक्ट टू? तो यहाँ पे आपको एसक्यूएल सर्वर फाइंड करना है एंड देन उसके बाद कनेक्ट करना है। आपने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो ऑलरेडी एक एसक्यूएल सर्वर बन जाता है, ठीक है? उसी के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा एसक्यूएल सर्वर अवेलेबल है, तो फिर आपको अपना जो कनेक्शन जिसके साथ करना है, वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा एक एसक्यूएल सर्वर ये वाला है, तो उसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा एंड देन नेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे भी नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है चेंज द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस टू, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होगा रिपोर्ट करके, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है रिपोर्ट, ठीक है? उसके साथ मुझे कनेक्ट करना है, सो उम, यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है? उसके बाद टेस्ट डेटा सोर्स, ठीक है? टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? कनेक्शन एस्टेब्लिश, जो कि हमारा ये डेटाबेस बना हुआ है, उसके साथ ओडीबीसी ने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है? उसके बाद ओके। तो अभी तक हमने क्या-क्या किया? हमने एक साइटेक स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हमने 3 वेरिएबल बनाए, लोकल वेरिएबल, ठीक है? एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक साई कोड लिखा, ठीक है? उसमें हमने डीएसएन का एक नेम दिया, जो कि हमने अभी ओडीबीसी में एंटर किया है। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया, उसके कॉलम डिफाइन किए, ठीक है? उसके बाद हमारे वेरिएबल है, उसका वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन किया। रिपोर्ट कैसा बनेगा, ठीक है? उसका फॉर्मेट इनिशियली कैसा होगा, वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में हमने एक डेटाबेस जनरेट किया, उसके अंदर हमने टेबल जनरेट किया, ठीक है? उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ एंड सिलेक्ट टॉप 1000 रोज़, ठीक है? सो ये मेरा अभी प्रीवियस डेटा शो कर रहा है, ठीक है? सो इसे अभी हमें कंसीडर नहीं करना है। अगर ये डिलीट हो सकता है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? एज़ इट इज़ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो अब हम क्या करेंगे, साइटेक स्टूडियो में जाएँगे, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपाइल है, सो इसे रन करेंगे, ठीक है? एंड बाकी सारी चीज़ हम
मिनिमाइज़ कर लेंगे। अभी हमारे पास साइटेक का लाइसेंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये डेमो मोड में रन होगा, ठीक है? अभी जो वेरिएबल 1, 2 एंड 3 है, ठीक है? उसका वैल्यू क्या है? 0। अब जैसे ही मैं इस रिपोर्ट वाले बटन पे प्रेस करूँगा, मेरा ये डेटा लॉग होना चाहिए मेरे एसक्यूएल में, ठीक है? तो मैंने इस बटन पे प्रेस किया, ठीक है? मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आया, यहाँ पे ऑप्शन है एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी टाइम कितना हुआ है? 8:42, ठीक है? सो 2042 सेकंड एंड डेट कौन-सा है? 20th दिसंबर 2020, ठीक है? यहाँ पे मेरा फर्स्ट डेटा लॉग हुआ, ठीक है? उसके बाद मैं इसका वैल्यू चेंज करता हूँ। सपोज़ इसका वैल्यू मैंने किया 1, सेकंड वेरिएबल का वैल्यू किया 2, थर्ड वेरिएबल का वैल्यू किया। उसके बाद अगेन मुझे इसे इसका डेटा लॉग करना है, सो अगेन मैंने प्रेस किया। अगेन मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आया, एग्ज़ीक्यूट। आप यहाँ पे नया एंट्री देख सकते हैं, ठीक है? मेरा जो नया डेटाबेस डेटा अपडेट हुआ, उसका एंट्री यहाँ पे मुझे मिल गया। अब इसका वैल्यू करता हूँ 10, यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे होगा 30 एंड देन अगेन इस डेटा को रिपोर्ट में एंटर किया। अगेन यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू मेरा ऐड हो गया। अगेन यहाँ पे 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300, ठीक है? अगेन मेरे रिपोर्ट में एंट्री होनी चाहिए, ठीक है? अगेन एग्ज़ीक्यूट, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एंट्री हो गया।